और ये जो कौड़ी है, कमलगट्टा है, तो इसको भी हमें ज़रूर। और दीपावली के दिन 5 दीपक हम जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहाँ और ये फूल चढ़ा दीजिएगा। तो इस नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे दीपावली पूजा की आसान विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा में कौन से एक काम है जो हमें ज़रूर करने चाहिए जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी वास हो। इसके लिए हमें कुछ उपाय है जो ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। दीपावली कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और इस बार दीपावली 12 नवंबर दिन रविवार को पड़ा है। तो दीपावली के दिन शाम के समय में माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक ये चौकी ले लेना है। तो आप चौकी ले लीजिएगा। चौकी अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी पाटा पीढ़ा है तो उसको भी आप ले सकती हैं। ये हमें माता का फोटो ले लेना है, माता लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो इस तरीके से ले लेना है। अगर आप मिट्टी का गणेश जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति लाई हैं तो उनका भी पूजन कर सकती हैं। तो पूजा करने से पहले हमें दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हमारा जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और इस पूजा में हम कलश की स्थापना करते हैं। तो आप चावल को मतलब कलर भी कर सकते हैं, किसी भी लाल पीले कलर से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। और आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ हमें चावल का मतलब ढेर ऐसे भी हम रख सकते हैं। कलश के लिए हम एक ये पीतल का लोटा ले लेंगे, या आप तांबे का भी ले सकती हैं या मिट्टी का भी ले सकती हैं, तीनों हम ले सकते हैं। और कलश पर हमें इस तरीके से स्वास्तिक बना लेना चाहिए। तो कलश पर हमें स्वास्तिक बना लेना है और उसके बाद हम ये जो मौली है उस पर 3 या 5 बार हम इस तरीके से लपेट देंगे। और इस पूजा में हमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये गंगा जल भर देंगे और उसके बाद हमें कंठ तक इस तरीके से जल भर देना है। और कलश में डालने के लिए चाहिए ये सुपारी हम ले लेंगे, ये हल्दी की गांठ है, ये सिक्का हो गया, ये अक्षत है, ये फूल है। तो यही 5 चीज़ हम ये कलश में डालेंगे। और कलश पर हमें रखने के लिए चाहिए ये आम का पत्ता। तो आम का पत्ता मिले तो आप आम का पत्ता ले लीजिएगा, आम का पत्ता नहीं मिले तो आप अशोक का भी पत्ता ले सकती हैं। और इसको हमें थोड़ा सा हल्दी से रोली से अच्छे से मतलब सजा लेना चाहिए। तो हम इस तरीके से आम का जो ये पत्ता है इसको सजा लेंगे और इसके ऊपर पूर्ण पात्र रखा जाता है। कलश के ऊपर हम चावल रखेंगे तो ये पूर्ण पात्र है, तो कलश के ऊपर हम ये पूर्ण पात्र रख देंगे। तो और इस पूजा में श्री कलश बनाया जाता है। तो हम नारियल में इस तरीके से 5 जगह टीका लगा देंगे। आप इसमें स्वास्तिक भी बना सकती है। तो हम ये देखिए 5 जगह ऐसे टीका लगा के और इसके ऊपर हम ये मौली बांध देंगे। वस्त्र स्वरूप हमें मौली जरूर बांध देना चाहिए। नारियल का मुख है वो हमेशा पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। तो ये हमारे कलश की स्थापना हो गई है। और हम माता को स्थान देंगे। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से चावल रख के आप फोटो या मूर्ति जो कुछ भी रखी हैं तो वो रख दीजिएगा। और दिया रखने से पहले स्थान जरूर दीजिएगा। आप चावल का भी स्थान दे सकती हैं, नहीं तो फूल का भी स्थान दे सकती हैं। और एक हमें ये बड़ा दिया लेना चाहिए जो अखंड दीप रात भर जले। तो हम सबसे पहले हम दीप को प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक ही होता है। तो हमें दीप प्रज्वलित कर लेना है और हाथ में अक्षत फूल लेके माता लक्ष्मी, गणेश जी का और कलश के जितने भी देवी देवता हैं उनका आवाहन करना है। माता लक्ष्मी, गणेश जी मेरे घर में आइए, मेरी ये पूजा आप लोग संपन्न कीजिए और माता लक्ष्मी हमारे घर में अस्थायी रूप से आप रहें। और ये जो अक्षत फूल
फूल है इस तरीके से हमें माता के पास छोड़ देना है। सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। माता लक्ष्मी के ऊपर जल का छींटा देंगे। आप धातु की मूर्ति रखी हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराएं। अगर फोटो है तो आप सांकेतिक स्नान कराएं। हम माता को वस्त्र ओढ़ाएंगे। तो आपके पास चुन्नी है तो आप चुंदरी खरीद के लाई हैं तो माता को चुंदरी ओढ़ा दीजिएगा। अगर नहीं है वस्त्र तो आप वस्त्र के रूप में कलावा भी समर्पित कर सकती हैं। तो हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। प्रथम पूजा गणेश जी की होती है तो गणेश जी को रोली का टीका लगाएंगे। उसके बाद माता को हम रोली का टीका लगाएंगे और उसके बाद हम कलश का भी पूजन कर लेंगे। कलश का पूजन कर लेंगे। दीप का भी हमें पूजन ज़रूर कर लेना चाहिए। और उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। आपको गुलाब का फूल मिले तो माता को ज़रूर चढ़ाइएगा। माता को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। कमल का फूल मिले तो वो भी माता को चढ़ाइएगा। माता को बहुत ज़्यादा ही ये प्रिय है। और ये दुर्वा है तो दुर्वा हम गणेश जी को चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा माता को इस तरीके से चावल में टीका लगा देंगे। माता को भी लगा देंगे, गणेश जी को लगा देंगे। इनके ऊपर थोड़ा सा हम चावल चढ़ा देंगे। दीपक का भी पूजन कर लेंगे। हमारा कलश का भी पूजन हो गया। बत्ती दिखा देंगे। और ये इत्र है तो हमें इस पूजा में इत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजन वैभव पूर्ण होता है। तो इस पूजा के लिए हमें इत्र का प्रयोग ज़रूर ही करना चाहिए। तो हम माता को वस्त्र में भी लगा देंगे और थोड़ा सा हमें ऐसे छिड़क भी देना चाहिए। और ये जनेऊ है तो हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। तो इस पूजा में हम जो चीज़ धनतेरस के दिन खरीद के लाते हैं जैसे धनिया हुआ, हल्दी हुआ, तो जो सामान हम धनतेरस के दिन खरीद के लाते हैं तो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का जब भी पूजन करें तो ये सब सामग्री हमें पूजा में ज़रूर ही रखनी चाहिए। और जो बर्तन भी आप, ये चांदी का सिक्का है और ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम नया लाएंगे वही माता के पूजा में रखेंगे। आप पहले का भी है जो सोना या चांदी, वो सब भी माता के पास हमें ज़रूर रखना चाहिए। तो ये है कौड़ी, कमलगट्टा और गोमती चक्र। तो ये सब सामग्री भी हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और इसी से धन पोटली बनाया जाता है। तो ये दिन भोग में हमें बतासा लक्ष्मी माता के लिए ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये लड्डू हो गया और ये हमारे इधर ये गुड़ का ठेकुआ मिलता है तो ये सभी हम पूजा में प्रयोग करते हैं। तो हम गणेश जी को, माता को भोग लगा के और यहाँ पर हम उसके बाद रख देंगे। ये जो मोर पंख है तो धनतेरस के दिन ये सब सामग्री खरीदी जाती है तो आप मोर पंख भी खरीद के लाई हैं तो वो भी हमें पूजा में ज़रूर रखना चाहिए। और जो फल, ऋतु फल मिले वो हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो हम गणेश जी को, माता को भोग लगा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे। और इस पूजा में मिट्टी के बर्तन का विशेष महत्व रहता है। तो इसमें हम लोग ये जो लाई होता है इसको भरते हैं। इसे लाई भी बोला जाता है, मुरही भी बोला जाता है। तो ये हम लोग इसमें भरते हैं और इसके ऊपर ये हम बतासा रख देंगे। और ये लड्डू है तो यही सब सामग्री इसमें भरा जाता है और ये हम यहाँ पर माता के पास रख देंगे। के बाद जो कुछ भी आप सामग्री खरीद के लाती हैं उसका भी हमें पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो ये हम थोड़ा सा इसमें जो कुछ भी आप खरीद के लाई हैं उसमें टीका लगा दीजिएगा। और इसी तरीके से हमें विधिवत पूजा करनी है। और जो कौड़ी है, कमलगट्टा है, तो इसको भी हमें ज़रूर टीका लगा देना है। और थोड़ा सा हम सबके ऊपर में अक्षत चढ़ा देंगे। शुभता के लिए ये पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और माता लक्ष्मी के पूजा में ये जो धान का लावा है इसका भी हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो हम ये माता को धान का जो लावा है ये भी हम भोग में रख दिए हैं। ये जो धान का लावा है हम भगवान गणेश जी के पास, माता के पास
थोड़ा सा इसमें जो कुछ भी आपके पास बर्तन है उसके ऊपर भी हमें ज़रूर रखना चाहिए। और दीपावली दीपों का त्यौहार है तो इसीलिए हमें दिया ज़रूर जलाना चाहिए। तो पूजा जहाँ पर आप कर रही हैं, जहाँ आपका पूजा घर है, तो कम से कम आपको 5 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो एक दिया तो हम ये बड़ा रखेंगे, ये रात भर जलते रहेगा, ये सुबह तक जलना चाहिए। इसीलिए आप लोग इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही भर के रखिएगा। और ये जो 5 दिया है वो माता के पास रखेंगे। और आप इस तरीके का भी दिया जला सकती हैं, नहीं तो ये भी दिया हम जला सकते हैं। और दिया को रात भर, ये दिया जब आप खरीद के लाइएगा तो इसको रात भर पानी में फूलने के लिए रख दीजिएगा, उसके बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो और दीपावली के दिन 5 दीपक हम जहाँ पर पूजा कर रहे हैं वहाँ पर आपको ज़रूर जलाना चाहिए। तो आप 5 दीपक ज़रूर जलाइएगा। आप तिल के तेल का भी जला सकती हैं, घी है तो घी का भी जला सकती हैं, लेकिन सरसों का तेल हमें पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन जहाँ पर आप पूजा कर रही हैं माता के पास, तो 5 दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए। और दीपक जब भी जलाइएगा तो तिल के तेल का या घी का ही जलाइए। पूजा में हमें यही 2 चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। और जगह आप घर में पूरे जगह जलाएं, लेकिन एक दिया है जो हमारे घर में कम से कम पूजा मंदिर में वो जलता रहे। इस दिन हमें अपने घर को अंधेरा नहीं रखना चाहिए। तो हम माता के पास ये दीपक जला के रख देंगे। और इस पूजा को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर को प्रदोष काल में, यानी शाम के समय ये पूजा की जाती है। और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम में प्रदोष काल में 5:49 से लेकर 7:35 तक। तो पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। और जब हम पूजा कर लेंगे तो पूजा के अंत में आरती की जाती है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा में हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए, लेकिन हम लोग घंटी भी बजाते हैं और आरती भी करते हैं। अब हम आरती कर लेंगे और आप कपूर से ही आरती कीजिएगा, नहीं तो आप दिया से भी कर सकती हैं। और पूजा के अंत में हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए। और आरती आप गणेश जी की, माता लक्ष्मी की ज़रूर गा लीजिएगा। पूजा करने के बाद हमें झाड़ू का पूजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप खरीद के लाइएगा उसका पूजा हमें दीपावली के दिन ही करना चाहिए। तो हम झाड़ू को सबसे पहले थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लेंगे। तो आप लोग जल का छींटा दे दीजिएगा। उसके बाद ये वस्त्र स्वरूप हम इसमें मौली बांध देंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से टीका कर देना है। तो आप इसमें झाड़ू में 3 या 5 बार इस तरीके से टीका कर दीजिएगा। उसके बाद ये अक्षत चढ़ा देना है और ये फूल चढ़ा दीजिएगा। तो इसी तरीके से झाड़ू का पूजन किया जाता है। और ये माता लक्ष्मी का स्वरूप है, तो इनका पूजा हमें उस दिन जरूर करना चाहिए। झाड़ू का पूजन करने के बाद जहाँ पर आप पैसा रखती हैं, जहाँ आपका मतलब तिजोरी है या जिस जगह में आप पैसा रखती हैं, वहाँ पर भी आपको जल का छींटा दे देना है। स्वास्तिक बना दीजिएगा और थोड़ा सा उसमें रोली से, अक्षत से हमें पूजन जरूर करना चाहिए। दीपावली के दिन जिस जगह पर आप पैसा रखती हैं उस जगह पर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन जहाँ पर आपका मतलब तिजोरी है, जहाँ पर आप पैसा रखती हैं, उस जगह पर भी हमें स्वास्तिक जरूर ही बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये शुभ होता है और उस दिन हमें इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग स्वास्तिक इस तरीके से बना लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसमें ये जो चावल है इस तरीके से चिपका देंगे, ये बहुत मतलब शुभ होता है। इसी तरीके से हमें माता लक्ष्मी का पूजन विधिवत करना चाहिए। और पूजा करने से पहले हमें अच्छे से मतलब सज सवर के ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो पूजन होता है वैभवपूर्ण होता है। तो हमें अच्छे से माता लक्ष्मी के स्वरूप बनकर ही माता लक्ष्मी का पूजन करना है। और ये पूजा शाम में प्रदोष काल में किया जाता है। और पूजा का शुभ
शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर दिन रविवार को प्रदोष काल में 5:49 से लेकर 7:35 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें माता का पूजन, गणेश जी का पूजन करना है। और हम लोग माता लक्ष्मी को खोइछा नहीं देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब जिस चीज़ को विदा करना चाहिए तो उनको खोइछा दिया जाता है, लेकिन माता लक्ष्मी तो हमारे घर में अस्थायी रूप से रहती हैं और हमें इनको मतलब खोइछा देके विदा नहीं करना चाहिए। तो हमारे इधर खोइछा देने का नियम नहीं है। आपके इधर अगर खोइछा दिया जाता होगा तो आप लोग दीजिएगा। हमारे इधर ऐसा कहा जाता है कि जो बेटी बहू घर से जाती हैं उनको खोइछा दिया जाता है, लेकिन माता लक्ष्मी तो हमारे घर में अस्थायी रूप से रहेंगी, तो हमें इनको विदा नहीं करना है और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग को हैप्पी दीपावली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। पूजा में कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र और इसी का धन पोटली बनाया जाता है और इसको जहाँ पर आप पैसा रखती हैं उस जगह पर रखा जाता है। तो आप लोग धन पोटली के लिए ये सब सामान हमें ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, तो हमें इस दिन धन पोटली ज़रूर बनानी चाहिए। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए